हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मीन्स मैनिफेस्ट करना मीन्स सपने देखना और उसको पूरी करने की कामना करना। तो आप अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं, आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं, जिनको बार बार देखते हैं, हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जिस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना, या आपको एक सूत्र बता रही हूँ, तो आप उन चीज़ों को बार बार देखिए अपनी लाइफ में। आप अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है, आपका कोई सपना है, तो आप उसको एक सपने को एक आप जो है आजकल जो ऐप चल रहे हैं उसमें आप अपनी किसी भी पिक पे आप अपनी फ़ोटो को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसमें एडिट कर सकते हैं। तो जो भी आपका सपना है आप उसमें अपनी पिक एडिट करिए और उसको अपने बेड के पास लगा दीजिए, जहाँ से आप बार बार देखें, या स्टडी टेबल के पास लगा दीजिए, या विजन बोर्ड बना लीजिए जिसमें जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उनमें उस तरह की इमेजेस को लगाइए, उसे बार बार देखिए। और वो जो विजन बोर्ड है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, और रेड कलर की शीट पर बनाइए या रेड कलर के बोर्ड पर बनाइए अगर आप जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो। और ऐसा रूल भी है, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि हम जो भी चीज़ों को, मीन्स हम जो बोलते हैं उसी तरह की एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं अपने आसपास। जो सोचते हैं वही मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर नेगेटिव चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो आपको तुरंत क्लियर कट कैंसिल डिलीट बोलना है। इस तरह का आप 3 बार बोलिए अगर कोई भी नेगेटिव आपके अंदर इमोशन थॉट्स क्रिएट होता है। और या फिर नेगेटिव थॉट्स को कट करने के लिए एक पॉजिटिव थॉट, या 3 बार एक पॉजिटिव थॉट को बोल दीजिए, तो वो जो एनर्जी है वो कट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और क्या वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं ये भी हम देखेंगे। कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं ये भी हम देखेंगे। 6 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार। Two of Wands, 5 of Cups,
Knight of Cups, Nine of Coins, Three of Swords, और Four of Swords। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है द फूल। देखिए, बहुत सारे लोग अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो, एक नया फेस स्टार्ट हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो 6 ऑफ कॉइन्स का आया है। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो आपकी राशि यहाँ पर कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉइन्स की एनर्जी है, मीन्स पेंटिकल एनर्जी बहुत आई है। मीन्स आपकी राशि वृष, कन्या या मकर हो सकती है। सोर्स एनर्जी बहुत आई है, कुंभ हो सकती है आपकी राशि। साथ साथ सोर्स एनर्जी बहुत आई है, मिथुन, तुला और कुंभ हो सकती है आपकी राशि। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मई हो सकता है, मार्च और अप्रैल हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6, 15, 24 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 3, 12, 21, 30 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 9, 18, 27 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 5, 23 और 14 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2, 11, 20, 29 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको आपकी राशियां भी बता दी, और ये राशि आपकी राइजिंग साइन हो सकता है, या आपका सन साइन हो सकता है, या आपका मून साइन हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ के मंथ भी बता दिए, साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी बता दी। तो आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहला जो है, आप अपनी लाइफ में जो है, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मीन्स आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप इस तरह की चाहते हैं कि आप जीवन में इस लायक बन जाओ कि आप दूसरों को हेल्प करो। तो आप इन चीज़ों को आप कैसे जो है मैनिफेस्ट करोगे, है ना? तो ये आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। मीन्स आप चाह रहे हो कि आपकी जो एक स्टेटस हो सोसाइटी में, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस हो, या कह सकते हैं आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, वो आगे चल के इस तरह का हो कि आप लोगों की हेल्प कर सको, है ना? साथ साथ 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप हो सकता है किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा हो और आप अब उसके आउटकम का वेट कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो तो भी आप जो हो उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। आप अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंसी चाहते हो। आप चाहते हो कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो, मीन्स आपकी लाइफ में आपको किसी भी प्रकार की कमी ना हो। साथ साथ आप, हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, तो आप उन चीज़ों से हील होना चाहते हो। तो आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रिजोनेट करे। जितना भाग जिससे रिजोनेट करता है उतना भाग आप ले लीजिए, बाकी का भाग आप छोड़ दीजिए, है ना? तो यहाँ पर 2 क्वींस आई हैं। मीन्स हो सकता है आपकी किसी से राइवलरी चल रही हो, आपसे किसी से आपका मनमुटाव चल रहा हो,
अब ये आप रिलेशनशिप में रहे हो, उसमें हो सकता है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो किसी वजह से, तो आप चाहते हो कि वो सब चीज़ें सब ठीक हो जाएं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हो जाएं। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है आप अपनी लाइफ में नेम और फेम मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो कि आपका एक नेम फेम हो सोसाइटी में, आप सोसाइटी में शाइन करो। तो ये भी चीज़ें जो हैं आपकी ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करते हैं, अगर हम पॉजिटिव माइंड सेट से किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती हैं। आप हो सकता है किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, आप हो सकता है कुछ जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कुछ करियर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो वो प्लानिंग जो है आपकी मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट के कोई जो इश्यूज थे उनको लेकर बहुत परेशान हो, आप उनको लेकर बहुत परेशानी में हो और बार बार उन पास्ट की चीज़ों में जाते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो। तो वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों से भी आप हील होते दिखाई दे रहे हो। 9 ऑफ कप का 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में कंफर्ट लग्जरीज आ रही है। कोई आपकी लाइफ में अगर किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, किसी ने आपके साथ धोखा दिया है, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव, कोई न्यू रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ बहुत सारे लोगों की यहाँ पर न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट हो रही है। और भी हम कार्ड्स लेंगे और देखेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। पहला ही कार्ड आ गया, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो जो है डिवाइन टाइमिंग में होगा मैनिफेस्ट। जब ईश्वर ने उसका टाइम समय लिखा होगा तभी वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। अभी आप कितनी भी कोशिश कर लो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। यहाँ पर जो कार्ड आया है, बहुत सारे कार्ड आए हैं। सरेंडर टू ड्रामा, सरेंडर टू प्रेयर, सरेंडर यू नीड टू बी ऑलवेज राइट। मीन्स हमेशा आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो। हमेशा अपनी जहाँ गलती हो, अपनी, अगर आपकी किसी से राइवलरी चल रही है, अगर आपकी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए आपके किसी के साथ और वहाँ पैचअप नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी गलती को स्वीकारने की कोशिश करो, आप अपनी गलती मानने की कोशिश करो। हमेशा ये साबित मत करो कि मैं हमेशा ही सही हूँ। साथ साथ आपको प्रेयर, आपको सरेंडर टू प्रेयर, आपको प्रार्थना करनी है। जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उन चीज़ों को आपको प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना जो होती है हमारा भाग्य भी बदल देती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करनी। अगर कोई आपका किसी से विवाद चल रहा है और आप चाहते हो कि वो विवाद वाली स्थिति जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आपको जो है चुप रहना है। आपको हमेशा चुप रहना है। सामने वाला चाहे कितना ही ड्रामा क्रिएट करे, आपको हमेशा चुप रहें। आप अपना जो पक्ष है वो मजबूत रखें। और भी हम कार्ड्स लेंगे, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। सरेंडर टू व्हाट इज एंड सरेंडर टू क्रिएटिविटी। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है उनको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आपका एक जगह से काम नहीं बन रहा है तो आप अपने काम करने का जो तरीका है वो चेंज कीजिए। आप अपने कामों में क्रिएटिविटी लाइए, तभी वो जो चीज़ें हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। और भी हम कार्ड्स लेंगे और देखेंगे आपके जीवन में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, मीन्स क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। तो आपके जीवन में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है ये हम कंफर्म कर देंगे एंजल्स
कार्ड से, एंजल्स डिवाइनेशन कार्ड से। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपकी लाइफ में आप रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप आपकी टूट गई थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी उस पर्सन के साथ आपका सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पर आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि 7 ऑफ कप्स आ रहा है। मीन्स आप जो भी आपने अपना गोल बनाया है, आप जो आपके लिए चीज़ें, एक चीज़ पर फोकस करिए। मीन्स आप ये नहीं कि हम एक साथ 2 चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 3 चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कीजिए और एक ही चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए। साथ साथ आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी जिसके साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती दिखाई दे रही है। अगर आपकी मैरिज, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था कहीं से, तो यहाँ पर कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको मैरिज का या वेडिंग का प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जिस भी इल्यूजन में आप फंसे हुए थे, जिस भी परेशानियों में आप फंसे हुए थे, वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर किसी ने आपको चीट किया था, आपको डिसीव किया था, तो हो सकता है वो गलत फहमी के कारण, आपकी गलत फहमी थी जिसके कारण आपको ये लगता था कि सामने वाले ने आपको चीट किया है। यहाँ पर आपकी गलत फहमियाँ जो हैं क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।